गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन चल रही है, ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि मैं ले ऑफ नहीं होऊंगा, क्या गारंटी है कि मुझे जॉब से नहीं निकाल दिया जाएगा। जितने लोगों को भी करंट सिचुएशन में जॉब से बाहर निकाला जा रहा है या फिर जो कुछ भी चल रहा है अभी इकोनॉमी में, मैं कहूँगा कि आईटी सेक्टर में जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हमें जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, अब हम क्या करें। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ और आज भी कहूँगा वो ये है कि आप लोग की स्किल्स जो होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जॉब पर लाया गया था, सिर्फ बाय लक आप लोग आ गए थे अपनी जॉब पर, अपनी करंट पोजीशन पर, या फिर मे बी आप लोगों को जब वहाँ पर उस समय पर आप फ्रेशर थे और आप लोग को हायर कर लिया गया था, उसके बाद आपने कोई भी लर्निंग नहीं करी और फाइनली आप लोग उस रूटीन में इतना ज़्यादा मिक्स हो गए कि यार आपको लगता था कि यार मैं तो खाली बैठे रहता हूँ ऑफिस में, मुझे तो यार कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, या फिर मैं तो जो है इंजॉय कर सकता हूँ, मैं तो इंटाइटल हूँ इन सब चीज़ों की क्योंकि मैंने कॉलेज के प्लेसमेंट टाइम में मेहनत करी थी। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो जो आप लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को आईटी सेक्टर के अंदर अगर सर्वाइव करना है तो आप लोग को अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। हो सकता है आज की तारीख में आप जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हो वो कल ऑब्सलीट हो जाए। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग जेक्वेरी डेवलपर के नाम पर हायर किए जाते थे पहले। क्या आज की तारीख में उनको इतनी वैल्यू दी जाती है? क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जेक्वेरी डेवलपर के नाम से जॉब्स होती हैं? मे भी होती होंगी, ठीक है, मे भी कुछ लीगेसी सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने के लिए जो कि जेक्वेरी को यूज़ करते हों। लेकिन आज की तारीख में हम सबको पता है कि वेनिला जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है। तो क्या जो लोग पहले जेक्वेरी में प्रोग्रामिंग करते थे वो उनका कैरियर ख़त्म हो गया? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर उन लोगों ने अपने आप को अपडेटेड रखा तो वो लोग डेफिनेटली एक नया करियर बना सकते हैं, वो रिएक्ट सीख सकते हैं, वो नेक्स्ट जीएस में जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को ना एक बात बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज की तारीख में भी अच्छे डेवलपर्स की कमी है, कल भी रहेगी और रहेगी। मैं इतनी गारंटी के साथ पता है कैसे बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में लोग सिर्फ लिंक्डइन पर जाते हैं, ठीक है, जॉब अप्लाई करते रहते हैं, कहते हैं HTML सीख लूँगा, CSS सीख लूँगा, 2-4 वेबसाइट्स बना लूँगा और फिर कहते हैं यार कि अब मुझे जॉब दिलवाओ, वो भी 10 LPA की, 20 LPA की। तो यार वो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। उसका रीज़न समझो। आप जब अब एक्चुअल में इंडस्ट्री में आप यूज़फुल साबित होगे तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि यार मैंने ये किया, HTML सीख लिया, अब मैं वेब पेज बना सकता हूँ, मैंने जो है CSS से बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीख लिया, अब मुझे जॉब दिलवाओ। इट डजेंट वर्क दैट वे यार। आप खुद ही सोचो, आप किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आप किन सर्विसेज को पैसे देते हो, खुद सोचो आप लोग। क्या आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को पैसे दे रहे हो? मे बी। क्या आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लो, मान लो स्पॉटिफाई का या फिर मान लो नेटफ्लिक्स का? मतलब जिस तरह का टेक उसमें यूज़ हो रहा है आप खुद सोचो। क्या वो बेसिक HTML वाला, बेसिक CSS वाला, या बहुत ही हल्का फुल्का एफएल्स वाली प्रोग्रामिंग है? नहीं यार, उसके लिए आप लोगों को लेवल अप करना पड़ेगा। और इस लेवल पे लेवल अप करना पड़ेगा कि आप लोग ये कह सको कि हाँ यार, इस सर्विस का डेवऑप्स मैं संभालूंगा, इसका फ्रंट एंड बैक एंड ये मैं संभालूंगा, इसको मैं इंप्रूव करूंगा। उस लेवल की जब आप लोग सीखने लगोगे ना चीज़ें, तब आप लोग का ये डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा कि यार मुझे ले ऑफ कर दिया तो क्या होगा, मुझे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। पर मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर डर रहे हो, अगर आप लोग के अंदर डर है इस बात का कि मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, मुझे जॉब से कल निकाल दिया तो क्या होगा, ये डर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमेशा आप लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग किसी ऐसी जॉब में काम कर रहे हो जिसमें आपकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स कि आप लोग जाते हो जॉब पर, बैठ के आते हो, टाइम स्पेंड करके आते हो, लॉग इन करते हो डेली, लेकिन आप कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं आप लोग को बता दूँ, आज नहीं तो कल व्हाट इफ़ यू आर फायर्ड, व्हाट इफ़ यू आर लेड ऑफ। जब आप एक यूज़लेस, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक यूज़लेस इंसान हो, ठीक है, अगर आप लोग एक यूज़लेस इंसान हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक बार आपको जॉब से निकाल दिया गया, मे बी आप लकीली उस जॉब में चले गए हो, मान लो आप लोगों ने किसी भी तरह से नेटवर्किंग के थ्रू या फिर कोई आपने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके या CGPA के बेसिस पे किसी भी तरह से अगर वो जॉब प्राप्त करी है, तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो जॉब आपके साथ रहने वाली है अगर आपकी स्किल ज़ीरो है। तो आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जॉब है तो मिल गई है तो ठीक है यार, मेरी कंपनी तो अच्छी है, हमारे यहाँ ये नहीं होता भाई, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग दिमाग में रखो। और अगर आपके पास जिम्मेदारी है ना, फैमिली की या फिर घर की, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर परिवार में अकेले कमाने वाले होते हैं, अगर ऐसा कुछ है ना, तब तो यार और भी अपनी आंखें खोल लो। ये फैक्ट है, ठीक है। सिर्फ मैसेज करने से कि यार क्या ये वाली कंपनी ले ऑफ करती है, किसी ने बता दिया आपको नहीं ये वाली कंपनी तो ले ऑफ नहीं करती है, नोबडी नोज़ यार कि कल क्या होने वाला है। आप लोग अपना दिमाग तो लगाओ। बहुत सारी कंपनीज़ हैं कहती हैं कि यार हम जॉब दिलवाएंगे, हमें इतने पैसे दो, कोर्स कर लो, जॉब दिलवाएंगे,
गारंटीड जॉब होगा, गारंटीड प्लेसमेंट होगा। आप लोगों को भाई गारंटी दे रहा है सामने वाला, अरे भाई गारंटी दे रहा है सामने वाला, उसी के साथ साथ आपसे ना 36 पेजेस की टर्म्स एंड कंडीशन पे भी साइन करवा रहा है, जिसके शायद 25वें पन्ने पे लिखा हुआ है कि यार देयर इज़ नो गारंटी। गारंटी सिर्फ तभी है अगर आप लोग स्किल्ड हैं, और ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। कल आपको अगर नहीं मिली जॉब, वो कह देंगे भाई 25वें पन्ने पे लिखा था हमने, बहुत ही क्लियरली लिखा था कि यार अगर आप लोग स्किल्ड नहीं है तो आपको जॉब नहीं देंगे। तब आप क्या करोगे? तो मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग को लानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये मत करो, ये मत खरीदो, वैसे मत करो। एक बार अपना दिमाग लगाओ यार कि यार ये चीज़ में मैं पैसे डाल रहा हूँ, क्या ये वर्थ है? देखो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात ये है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप लोग को डेवऑप्स आता है, या फिर मान लो कोई दूसरी मशीन लर्निंग आती है, वेब डेवलपमेंट आता है, अगर आता है ना, तो आप कहीं ना कहीं कर रहे होगे, नीड है। वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट डेड, मशीन लर्निंग इज नॉट डेड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज नॉट डेड एंड नॉट नेवर विल बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आज मान लो एक टेक्नोलॉजी से एक काम होता है, कल दूसरी टेक्नोलॉजी से होगा। और जो आज वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे ना लोग, वो अगर कल किसी नई टेक्नोलॉजी से यूज़ होगी ना वही चीज़, मान लो एंड्रॉयड के लिए कोई नई चीज़ आ जाती है, तो जो लोग कॉटलिन में, जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना, उनके लिए वो सीखना नेचुरली ईजी होगा। ठीक है ना? अगर आप लोग को याद हो तो कोविड के टाइम पर जितने भी लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा हायरिंग की गई थी, क्योंकि ज़रूरत थी यार इंजीनियर्स की। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सब कह के डरा नहीं रहा हूँ कि यार आप कल ले ऑफ हो गए तो क्या होगा, कल आप लोग की जॉब चली गई तो क्या होगी। देखो यार, सिंपल सी बात यह है कि आपके पास जवाब होना चाहिए। कोई चीज़ अगर हो जाती है ना, अगर मान लो गॉड फॉरबिड आपके साथ कुछ ऐसा होता है कल कि यार आपकी जॉब चली गई या फिर आपको ले ऑफ कर दिया गया, तो तब आप लोग घबरा मत जाना। ठीक है, आप लोग को वहाँ पर पहले से सोचना है। देखो, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, कल अगर ले ऑफ कर दिया गया तो मेरे पास प्लान है। कल अगर मेरी जॉब चली गई, मेरे पास प्लान है, मुझे ये करना है, क्लियर है, सामने सामने लिखा हुआ है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो जितना टाइम मेरा जाता था इसमें, अब यहाँ जाया करेगा वो। ठीक है, इस तरह के प्लान्स आपके पास भी होने चाहिए। और इस तरह के प्लान्स अगर आपके पास नहीं है ना, तो धक्का लग सकता है, और वो धक्का ना बड़ा गंदा होता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, और मैं मिल रहा हूँ ऐसे लोगों से जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जस्ट आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सो रहे हो और सिर्फ सवाल पूछ रहे हो इधर उधर कि भाई मेरी तो ये वाली जॉब है, मुझे तो ब्रो फायर ही नहीं किया जाएगा ऐसे, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग को अपनी स्किल्स को ऑन पॉइंट रखना है। अगर आज आपको एक चीज़ आती है, 3 साल खाली बैठ जाओगे ना, सब कुछ चला जाएगा। ये फैक्ट है, आईटी इंडस्ट्री का रूल है ये। ठीक है, आज अगर मैं सो जाता हूँ और मैं आज से 10 साल बाद उठता हूँ, तो अगर मैंने कुछ भी नहीं किया ना अगले 10 साल में, तो मेरी जो जानकारी है वो ऑब्सलीट हो जाएगी काफ़ी हद तक। हो सकता है ऐसे 10 साल बाद HTML फिर से काम करे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होंगी ना जो कि मुझे अगर नहीं आती है ना, तो प्रॉब्लम होगी, और मैं उस इंसान के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, उसके बराबर में खड़ा नहीं हो पाऊंगा जिसने 10 साल मेहनत करी है, या सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में काम ही क्यों ना किया हो। अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी का पार्ट हैं जिसने मास हायरिंग कर रखी थी, जिसके पास बहुत सारी फंडिंग थी, और उस फंडिंग के पैसे से आप लोग हायर हुए थे, आपको कुछ भी नहीं आता, तो भाई आप लोग को जागने की ज़रूरत है। आपको जागने की ज़रूरत है, और आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ मुझसे पूछने से या किसी और से पूछने से कि यार क्या मैं ले ऑफ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैंने अगर ना भी बोल दिया तो क्या क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है यार। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर इस इंडस्ट्री में हो, काम करो, मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल सक्सीड यार। मैं कहता हूँ, ये हर वीडियो में कहता हूँ ऑलमोस्ट, कि भाई अपनी स्किल्स पर मेहनत करो, किसी के सुनने में मत आओ। कोई अगर कुछ कह दे, आपको कोई शॉर्टकट बता दे कि भाई ये वाली यहाँ पर तो गारंटीड जॉब्स मिल रही हैं, यहाँ पर तो भाई गारंटीड प्लेसमेंट मिल रहा है, इनका कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यार देखो आप लोगों को गारंटी सिर्फ आप खुद दिला सकते हो काम करके। आप कंसिस्टेंसी बनाओ, आप अपने आप को गारंटी दे दो। फिर कंसिस्टेंसी बना के तो देखो, 1 साल तो काम करके देखो अपने आप पर, डेली अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देकर तो देखो। मैंने किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, मैंने ऐसा किया है, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स यार। तो अगर आप लोग डरे हुए हो और आप लोग को लग रहा है कि यार ये सब क्या चल रहा है, आप अपने आस पड़ोस में देखते हो कोई फायर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, टेंशन मत लो। मैंने आप लोग को बताया कि स्किल्स पर ध्यान दो, अपना जो कोर एरिया है उसको पकड़ो। अगर आप 5 से 8 चीज़ें भी कर रहे हो ना कि भाई मुझे ML भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है, अपना कोर एरिया पकड़ो, उसमें अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। टाइम बचे तो बाकी चीज़ें करो, लेकिन वो जो कोर एरिया है ना, जिसे कहते हैं कि भाई इससे मेरी दाल रोटी चलती है, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स द फैक्ट। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर सीखना चाहते हो कोई भी चीज़, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो।
ज़रूरी नहीं है आपको कोई पेड कोर्स ही खरीदना है, या फिर आपके पास कोई बहुत खतरनाक ट्यूटर आपके बैठ के कोई ट्यूटर पढ़ाए आपको और आपको जो है मतलब इन पर्सन ही पढ़ना है लोगों से। ऐसा कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। और ये इंडस्ट्री तो ऐसी है कि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है जो कि इवन अगर ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं भी 100 डेज ऑफ कोड चला रहा हूँ पाइथन का, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग खुश हैं और मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है। अगर आप लोग 100 दिन तक मेरे साथ आते हो तो आई कैन गिव यू गारंटी कि यार आप लोग जॉब रेडी बन जाओगे। बस आना, डेली शो अप करना और जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं करा रहा हूँ उनको करना, और उसी के साथ साथ मेहनत डालना यार अपनी। सिर्फ वीडियो नहीं देखना, अपनी मेहनत डालना। मैं ये बात की गारंटी नहीं ले सकता कि सिर्फ वीडियो देख लो आप लोग मेरी और हो जाएगा। यार अपना लैपटॉप उठाओ, अपनी आईडी उठाओ, कोड भी करो साथ में, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। तो बहुत सारे लोग मुझको मैसेज कर रहे थे, मेरे व्यूज़ जानना चाहते थे कि यार ये हालत चल रही है, ऐसे हो रहा है, फायरिंग चल रही है, हायरिंग नहीं हो रही है। तो यार मेरा तो भाई साहब यही कहना था इस बारे में। और मैं तो हमेशा से ये कहता रहूँगा, शायद मैं आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी मिलूँ तो मेरा व्यू तो मुझे नहीं लगता चेंज होने वाला है, बाकी तो टाइम बताएगा। बट मेरा तो यही व्यू है कि अपनी स्किल्स पर काम करो, किसी लायक बनो तो सही, उसके बाद आप कह सकते हो। मतलब ये कहना बहुत आसान है कि यार जॉब्स नहीं है, ओपनिंग्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है वेब डेवलपर्स की। यार आप अच्छे वेब डेवलपर बन के तो देखो। जो लगता है ना आपको कि ये अच्छा वेब डेवलपर है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। मैं अपने आप को बताता हूँ, मुझे पहले लगता था मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ मुझे लगता है यार कि मुझे कितना कम आता है। यार ये तो बहुत बड़ा समंदर है। तो इसीलिए घबराओ मत, एक्शन लो। सिर्फ बिस्तर पे लेट के सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोगों से पूछने से, डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।